नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूथ पाठशाला पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राजस्थान के कोटा जिले के प्रमुख मंदिरों की। दोस्तों, कोटा जिले के प्रमुख मंदिरों में आज हम चर्चा करेंगे कोटा जिले के प्रमुख मंदिरों की। कोटा के प्रमुख मंदिर। सबसे पहली चीज तो कोटा रियासत का जो निर्माण किया था दोस्तों, ये कोटा रियासत का गठन कोटिया भील के द्वारा कोटिया भील के द्वारा कोटिया भील के द्वारा इसका गठन किया गया। कोटा को कोटिया भील ने बसाया। इसके बाद में हुआ क्या दोस्तों, इस कोटिया भील के बाद में इससे माधो सिंह सेकंड ने कोटिया भील से कोटा को छीन लिया। कोटा को क्या कर लिया दोस्तों, छीन लिया। और कोटा को छीन करके और अपने क्षेत्र में मिला दिया। तो यह जो हमारा कोटा है, यह है हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हाड़ौती के पठार में स्थित है। जी हां दोस्तों, यह है हमारे हाड़ौती के पठार में स्थित है। कौन सा? कोटा। तो दोस्तों, ये रही हमारी कोटा की सामान्य जानकारियां। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। पहला है कोटा के प्रमुख मंदिरों में, पहला है कंसुआ का शिव मंदिर। कंसुआ का शिव मंदिर, ये कंसुआ जो पड़ता है दोस्तों, ये कंसुआ पड़ता है कोटा के अंदर। इस कंसुआ के शिव मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का जो निर्माण है 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा करवाया गया। जी हां दोस्तों,
यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर चतुर्भुज शिवलिंग स्थापित है तथा इस शिवलिंग के इस शिवलिंग पर 1008 शिवलिंग 1008 शिवलिंग क्या है दोस्तों, बने हुए हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कोटा में है 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों के द्वारा, यहां पर 728 ईस्वी शताब्दी में सातवीं शताब्दी में 728 ईस्वी पूर्व में यानी शताब्दी में मौर्य शासकों के द्वारा करवाया गया चतुर्भुज शिवलिंग स्थापित है, यानी 4 भुजाओं का जो शिवलिंग है वो यहां पर स्थापित है दोस्तों। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि इस शिवलिंग पर 1008 शिवलिंग बने हुए हैं। चौथा मैं आपको बता दूं कि यहां पर ऋषि कण्व ने, ये वही ऋषि है कण्व जिन्होंने तपस्या की थी, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो भरत जो पुत्र था वो भरत इन्हीं की आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। और एक हम अभिज्ञान शकुंतलम जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो कंड ऋषि ने ही इनको आशीर्वाद श्राप दिया गया था। तो ये वही ऋषि है, ऋषि कण्व ने तपस्या की। यहां पर क्या किया, ऋषि कर्ण ने क्या किया, तपस्या की। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि यहां पर जो मेला है, मेला जो भरता है दोस्तों, यहां पर महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर शिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा, इसी के साथ हम आगे बात करते हैं और यहां बात करते हैं दूसरा प्रमुख मंदिर है, वो है विभीषण का मंदिर। विभीषण का मंदिर। विभीषण का जो मंदिर है दोस्तों, ये कैथुन एक जगह पड़ती है, कैथुन, और कैथुन कोटा के अंदर स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों, इसकी विशेषता यह है कि यह संपूर्ण भारत का
एकमात्र मंदिर है। यह भारत का क्या है? संपूर्ण भारत का एकमात्र मंदिर है दोस्तों। दूसरी बात मैं यहां पर बात करता हूं कि इस मंदिर का जो निर्माण है, इस मंदिर का निर्माण तीसरी से सदी में इसका निर्माण हुआ है। तीसरी सदी से 5वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ है दोस्तों? निर्माण हुआ है इसका, यानी इसका निर्माण करवाया गया था। दूसरी बात, इसकी एक और विशेषता है दोस्तों कि यह मंदिर, यह पर स्थित विभीषण की मूर्ति यहां पर स्थित विभीषण की मूर्ति धड़ से, धड़ मतलब शरीर से ऊपर, धड़ से ऊपर तक की है दोस्तों। यहां पर जो मूर्ति है, यहां पर कोटा के अंदर विभीषण की मूर्ति, तो भारत में जो एकमात्र जो मंदिर है विभीषण का, वो एकमात्र मंदिर कहां है दोस्तों? कोटा के अंदर है। इसके बारे में मान्यता दी जाती है कि यहां पर भगवान जो विष्णु है, अर्थात भगवान श्री राम है, इस भगवान श्री राम ने इसे यहां का शासक नियुक्त कर दिया था, श्रीलंका का, लेकिन बाद में श्रीलंका के जो निवासी थे उन्होंने इसे वहां से वापस भेज दिया। तो यहां कोटा के अंदर इसका एक प्राचीनतम मंदिर बना हुआ है, तीसरी से और 5वीं शताब्दी का। ये जो मंदिर है दोस्तों, ये धड़ से ऊपर ऊपर इसकी मूर्ति स्थित है। आगे चलते हैं इसी कड़ी में। मथुराधीश मंदिर, मथुराधीश मंदिर, हाँ मथुराधीश मंदिर दोस्तों ये कहां है? पाटनपोल के अंदर। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? पाटनपोल के अंदर। दूसरा, इसके बारे में और बात करते हैं। यह जो मंदिर है दोस्तों, यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय का यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। अर्थात वल्लभ संप्रदाय के अंदर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था, बाल रूप, पूजा की जाती है। बाल रूप की क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की पूजा की जाती है। किसमें? वल्लभ संप्रदाय के अंदर। इस मंदिर के बारे में और बात करते हैं कि इस मंदिर को जो निर्माण है, अर्थात यह यहां पर स्थित मूर्ति को
1670 में, कब? 1670 में बूंदी लेकर आए, बूंदी लेकर आए। और इसी के साथ क्या हुआ दोस्तों कि यहां पर बूंदी से 1747 में राणा दुर्जन सालहाड़ा द्वारा, राणा दुर्जन सालहाड़ा द्वारा क्या किया गया? बूंदी से कोटा लेकर आए। तथा बूंदी से कोटा लेकर आए तथा मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। कोटा से, बूंदी से कोटा लेकर आए तथा मंदिर का निर्माण करवाया, मथुराधीश मंदिर का निर्माण करवाया। एक मथुराधीश मंदिर जो है अब वो हमारा करौली के अंदर भी स्थित है दोस्तों। तो ये जो मूर्ति है ये कहां से लेके आए थे हम? वृंदावन से, अर्थात मथुरा से लेके आए थे। इसी के साथ और बात कर लेते हैं। चार चौमा का शिव मंदिर। चार चौमा का क्या है दोस्तों? शिव मंदिर है। चार चौमा का शिव मंदिर, यह भी कहां है? कोटा के अंदर। इसकी विशेषता है यह गुप्त काल में बना हुआ प्रमुख मंदिर है। यानी इसका निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? गुप्त काल में बना हुआ है, अर्थात गुप्त काल में इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तथा ऐतिहासिक पुराणों के आधार पर प्रमाणों के आधार पर यह कोटा का प्राचीन शिव मंदिर है। क्या दोस्तों? अतः ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह कोटा का प्राचीन शिव मंदिर है, अर्थात शिव भगवान शंकर का मंदिर है दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। जी हां दोस्तों, यहां पर क्या लगता है?
शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है, अर्थात मेले का आयोजन होता है। चार चोमों का शिव मंदिर ये कोटा के अंदर है और इसकी ऐतिहासिक प्रमाणता के आधार पर यह कोटा का सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों। यहां पर शिवरात्रि के अवसर पर क्या लगता है, मेला लगता है और मेले के अवसर पर यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आगे बात करते हैं इसी कड़ी में दोस्तों। त्रिकाल बहत्तर मंदिर, ये कहां स्थित है दोस्तों, ये कोटा में। त्रिकाल 72 मंदिर यानी कि यहां पर यह जैन संप्रदाय को समर्पित मंदिर है। यह क्या है दोस्तों, यह जैन संप्रदाय को समर्पित मंदिर है, अर्थात इस मंदिर में तीनों कालों के बेहतर तीर्थकरों की प्रतिमाएं स्थापित है तथा इस मंदिर में तीनों कालों के 72 तीर्थकरों की प्रतिमाएं स्थित है। अतः यह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है तथा यहां पर जैन धर्म के अधिकांश साधु सन्यासी निवास करते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर इस मंदिर की त्रिकाल 72 जैन मंदिर है दोस्तों। ये कोटा में स्थित है। यह जैन संप्रदाय को समर्पित प्रमुख मंदिर है दोस्तों। यह मंदिर तीन कालों के, यानी तीन जो काल है हमारे, इन तीनों कालों के जो 72 तीर्थकर हुए हैं अब तक के, इन 72 तीर्थकरों के क्या है, उल्लेख मिलता है कि वे प्रतिमाएं स्थापित है दोस्तों। यह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र तथा यहां पर जैन धर्म के अधिकांश साधु सन्यासी क्या करते हैं दोस्तों, निवास करते हैं। बिल्कुल हम इस बात को कह सकते हैं कि यहां पर ये जैन धर्म का प्रमुख केंद्र स्थित है। इसी के साथ हम बात करते हैं बूढ़ा दीत का सूर्य मंदिर।
बूढ़ा द्वीप का सूर्य मंदिर दोस्तों, ये है दोस्तों दी गोद, कोटा में। यहां पर राजस्थान का प्राचीन यहां पर राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर स्थित है। दूसरा, वैदिक काल में सूर्य मंदिर सूर्य पूजा का विशेष महत्व था, अतः इन्हें प्रकृति के देवता के रूप में पूजा जाता था। अतः इन्हें क्या किया जाता था दोस्तों? प्रकृति के देवताओं के रूप में पूजा जाता था, प्रकृति के देवताओं के रूप में इसे जाना जाता था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं नागौर के प्रमुख मंदिरों की दोस्तों। नागौर का प्राचीन नाम छत्रपुर था। अतः यह जांगल प्रदेश की अतः यहां पर यह जांगल प्रदेश की राजधानी रहा था। अतः यहां पर क्या रहा था? जांगल प्रदेश की ये राजधानी रहा था दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कोटा के बाद टोंक के बाद यह राजस्थान की दूसरी रियासत रही जिस पर कुछ समय के लिए मुस्लिम
वर्ग का आधिपत्य। जिस पर कुछ समय के लिए मुस्लिम वर्ग का क्या रहा, आधिपत्य रहा। अब बात करते हैं यहां के प्रमुख मंदिरों की। तो सबसे पहला है जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती, ये जो जैन विश्व भारती है दोस्तों, यह है लाडनू नागौर में स्थित है। यह कहां स्थित है दोस्तों, यह लाडनू नागौर में स्थित है। दूसरा, यह भारत की एकमात्र सम विश्वविद्यालय स्थित है। अर्थात जैन धर्म की, अर्थात जैन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यह क्या है दोस्तों, यह जैन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इस केंद्र की स्थापना आचार्य तुलसी दास द्वारा 1191 में, सॉरी 1991 में लाडनू नागौर में की गई। कहां की गई दोस्तों, लाडनू नागौर में। तथा यह विद्यालय एक लाख 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
जी हाँ दोस्तों, यह कहां फैला हुआ है? यह 1,06,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। तो 1,06,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होने के कारण यह राजस्थान का क्या है, सबसे जो डिम्ड यूनिवर्सिटी है, यानी कि जैन विश्वविद्यालय है, इसी को ही डिम्ड यूनिवर्सिटी कहा गया है दोस्तों। यहां पर इसी को ही डिम्ड यूनिवर्सिटी कहा गया है, अर्थात जैन धर्म की जो डिम्ड यूनिवर्सिटी है वो यहीं पर स्थित है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। चार भुजा नाथ मंदिर। दोस्तों यह मंदिर कहां है? मेड़ता नागौर के अंदर है, मेड़ता नागौर। ठीक है दोस्तों, मेड़ता नागौर के अंदर स्थित है। दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि इसका निर्माण राव दूदा द्वारा, राव दूदा के द्वारा किया गया। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इस मंदिर में मीराबाई पूजा अर्चना किया करती थी, इस कारण इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। दूसरा, मीराबाई के पश्चात यहां पर हरिदास के द्वारा व उनके वंशजों द्वारा पूजा अर्चना करने के कारण हरिदास इसे पूजा अर्चना करने के कारण हरिहर मंदिर, क्या कहते हैं दोस्तों, हरिहर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिहर मंदिर, यानी हरिदास के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और इस कारण इसे हरिहर मंदिर भी कहा जाता है। मैं आपको आगे बता देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा। हरिहर मंदिर, बंसी वाले मंदिर, या बंसी वाले, यानी भगवान श्री कृष्ण को यहां पे क्या कहा गया है? बंसी, बंसी वाले मंदिर। बात करते हैं ये मंदिर जो दोस्तों ये है हमारा नागौर के अंदर, और इस मंदिर का जो निर्माण है राणा
श्री संगर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। राणा श्री संगर द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया दोस्तों? निर्माण करवाया गया। और यहां पर हमारे प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है गोपीचंद हीराचंद ओझा। और गोपीचंद हीराचंद ओझा कहते हैं कि यह इस मंदिर को क्या कहा है? बंशीधर को मुरली धर मंदिर कहा गया। मुरलीधर मंदिर कहा गया। इसी के साथ आगे बात करते हैं। एक है हमारा चौथे नंबर का शिव मंदिर। ये शिव मंदिर कहां है दोस्तों? ये जसनगर नागौर के अंदर है। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा। चौहान शासकों द्वारा क्या करवाया गया? इनका निर्माण करवाया गया दोस्तों। इसी के साथ हम बात करते हैं गुसाई मंदिर। इसका जो मंदिर है ये जुजाला नागौर में बना हुआ है। और यहां पर भगवान विष्णु की बावन अवतार की प्रतिमा है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर अगर हम बात करें बावन का तीसरा पैर इसी स्थान पर रखा गया था। जी हां दोस्तों, दूसरा मैं आपको इसके बारे में एक और विशेषता है कि रामदेवरा की यात्रा के पश्चात रामदेव बाबा की यात्रा के बाद जुजाला धाम न जाने पर
यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। जुजाला धाम नहीं जाने पर यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है, यह बात ध्यान रखना आप लोग। तो इसकी यही विशेषता है गुसाई धाम की। आगे बात करते हैं चतुरदास जी का मंदिर। चतुरदास जी का मंदिर, यह है गुटाटी, बोटाटी धाम, नागौर। यहां पर प्रसिद्ध संत चतुरदास जी का यहां पर प्रसिद्ध संत चतुरदास जी का समाधि स्थल व तपस्या स्थल मौजूद है। समाधि स्थल व तपस्या स्थल मौजूद है दोस्तों। इसी के साथ मैं आगे बात करता हूं। यहां पर लकवा पीड़ितों का इलाज किया जाता है। जी हां दोस्तों, यहां पर लकवा पीड़ितों का इलाज किया जाता है। जी हां दोस्तों, आगे बात करते हैं। ब्रह्मणी माता का मंदिर, ब्रह्मणी माता का जो मंदिर है दोस्तों, यह नागौर जिले के अंदर स्थित है। और ब्रह्मणी माता के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां पर इस मंदिर यानी पूरे राजस्थान का एकमात्र मंदिर है ब्रह्मणी माता। 10वां है आपका तेजाजी महाराज का मंदिर, तेजाजी का मंदिर। इस और मंदिर के बारे में दोस्तों बाद में चर्चा करेंगे जब लोक देवताओं की बारी आएगी। तो यह है खड़नाल, और खड़नाल पड़ता है नागौर में। आगे है 11वां जाम्बोजी का मंदिर, यह है पीपासर, नागौर में। ये थे हमारे दोस्तों नागौर जिले के प्रमुख मंदिर। और नागौर जिले के प्रमुख मंदिरों के बारे में हमने चर्चा की संपूर्ण रूप से। तो दोस्तों
इस कड़ी को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर वापस से मिलेंगे एक राजस्थान के नए जिले के नए मंदिरों के साथ। दोस्तों कल हम राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की इसी श्रृंखला में राजस्थान के जो नेक्स्ट मंदिर है उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों तो हम इजाजत चाहते हैं आपसे थोड़ा दूर जाने के लिए और कल आपसे वापस मिलते हैं इसी वक्त इसी समय। दोस्तों जी हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। जय हिंद,